कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपनी बोट से इस आइलैंड पर आया है। ये कपल अपनी जर्नी पर निकलता है जिस बीच इसे ये आइलैंड दिखाई दिया तो ये लोग यहाँ पर उतर गए। हस्बैंड इस बोट को किनारे से बांध रहा है, तब तक इसकी वाइफ जंगल के अंदर चारों तरफ घूमने चली जाती है। चलते चलते ये औरत एक कंपाउंड तक पहुँच जाती है जिसके चारों ओर वाइट से घेराव करके रखा है। अब इस औरत को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। ये आसपास देखती है लेकिन इसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये घबरा कर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी इस औरत को घसीटते हुए वहाँ से कोई ले जाता है और वे बहुत ही जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से कि समुद्र किनारे खड़ा उसका पति उसकी चीखें सुन लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक सी प्लेन दिखाया जाता है जो कि इसी आइलैंड पर आ रहा है। इस प्लेन को दो बाइकर जॉन और मैट उड़ा रहे हैं। ये दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ इस आइलैंड पर चिल करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जॉन और मैट के एक दूसरे से ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे क्योंकि इन लोगों ने इस आइलैंड पर अपना बचपन बिताया है। इस आइलैंड पर इनके अंकल का घर है जिनकी थोड़े ही टाइम पहले मौत हो चुकी है और अब इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता है। पूरा का पूरा आइलैंड सुनसान है। अब ये लोग आइलैंड पर लैंड करते हैं और अपने घर में एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें घर के बाहर एक पप्पी मिलता है। सारा नाम की ये लड़की पप्पी को अपने पास रख लेती है। इन लोगों के साथ इनका दोस्त नोवा भी होता है। नोवा कहता है कि मुझे डॉग्स से ज्यादा कैट्स पसंद है। अब नोवा की ये बात सुनकर वह पप्पी नोवा पर गोराने लगता है जैसे इस पप्पी ने नोवा की बातों को समझ लिया है। इसके बाद नोवा किचन से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि पप्पी भी इस घर से भाग जाता है। सारा को पप्पी की बहुत ही फिक्र होती है, इसलिए वे जॉन के साथ इस पप्पी को बाहर ढूंढने के लिए जाती है और बाहर इन्हें ये पप्पी मिल भी जाता है। लेकिन इस पप्पी के साथ एक बहुत ही बड़ा कुत्ता होता है जो कि इन लोगों पर अटैक कर देता है और ये डॉग सारा के पांव पर काट कर भाग जाता है। सारा का गहरा जख्म देखकर निकी कहती है कि हमें प्लेन से वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉन इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। जॉन कहता है कि कुत्ते का काटना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, अगर हम सारा को सही दवाई दे तो ये ठीक हो सकती है। सारा भी जॉन की बात मान लेती है। फिर मैट निकी को बताता है कि बचपन में यहाँ पर एक डॉग्स ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था। मैं और जॉन यहाँ पर पपी से खेला करते थे, लेकिन एक दिन उन डॉग्स में से एक को इन्फेक्शन हो गया, इसलिए सारे डॉग्स को मजबूरी में मारना पड़ा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सारा का बर्ताव थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। वह ठीक से किसी से भी बात नहीं करती है। सारा जब खाना खाने बैठती है तो इस तरह से खाती है जैसे उसने कई सालों से कुछ भी खाया ना हो। अब इसके बाद जॉन, मैट और नोवा मिलकर निकी और सारा को वहीं पर छोड़कर हंटिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन जंगल में इन तीनों को कोई भी हिरण या खरगोश नहीं मिलता है, इसलिए नोवा वहाँ पर फोटोग्राफी करने लगता है। तभी नोवा के सामने एक खतरनाक कुत्ता आता है। नोवा धीरे धीरे पीछे होने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि इसके पीछे भी एक कुत्ता पड़ा है। थोड़ी ही देर में इसे पता चलता है कि वह चारों तरफ से कुत्तों से घिरा हुआ है, इसलिए नोवा जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाकर मैट और जॉन के पास आता है। नोवा इन दोनों को कहता है कि इस आइलैंड पर कुत्ते ही कुत्ते हैं और ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी इन तीनों को एक आदमी दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ है। ये वही आदमी है जो स्टार्टिंग में हमें बोर्ड पर दिखाया गया था। कुत्तों ने इस आदमी की हालत बहुत ही खराब कर रखी है। ये इन तीनों को बता ही रहा था कि ये कुत्ते कितने खतरनाक है। तभी ये कुत्ता आकर इस आदमी पर हमला कर देता है और इसे जान से मार देता है। तीनों ये सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए ये लोग अपने घर में आते हैं। इधर सारा और निकी स्विमिंग करके आ रही है और उनके पीछे वाली पहाड़ी पर बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ आ रहे हैं और इन दोनों को इस बात की खबर तक नहीं है। इधर ये तीनों दोस्त इन दोनों को तेजी से घर में भागने का कहते हैं। अब जैसे तैसे बाकी सब लोग तो घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन निकी का पांव एक कुत्ता पकड़ लेता है। निकी को बचाने के लिए जॉन कुत्ते पर तीर चलाता है, लेकिन वह तीर निकी के पांव में लग जाता है और वह डॉग तीर को देख यहाँ से डर कर भाग जाता है। अब सभी लोग घर के अंदर आकर निकी के पांव से पहले तीर निकालते हैं, उसके बाद इस घर को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी एक डॉग घर की खिड़की को तोड़कर नोवा पर हमला कर देता है। जॉन और मैट मिलकर बड़ी मुश्किल से इस डॉग को मार देते हैं और अब ये सभी लोग अपना अपना सामान पैक करके इस घर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि सारे डॉग्स इस घर के आसपास से खड़े हैं और कुछ डॉग्स उस प्लेन के पास भी है जिससे ये सभी इस आइलैंड पर आए थे और मजबूरी में इन सभी को घर के अंदर वापस जाना पड़ता है। फिर नोवा खिड़की से देखती है कि इनका प्लेन समुद्र में जा रहा है। डॉग्स ने इस प्लेन की रस्सी काट दी है जिस रस्सी से वह प्लेन किनारे से बंधा हुआ था। इनके पास इस प्लेन के अलावा यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये लोग हिम्मत करके बाहर आते हैं। जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए पानी में कूद जाता है। प्लेन के पास जाने पर पता चलता है कि दो डॉग्स प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके बाद डॉग्स जॉन को पानी में देखकर पानी में कूद जाते हैं और जॉन का पीछा करने लगते हैं। इधर जॉन जैसे तैसे किनारे पर वापस लौट आता है, जिसके बाद ये सभी यहाँ पर चारों तरफ से कुत्तों से घिर जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस घर में आ जाते हैं। अब प्लेन हाथ से निकल जाने की वजह से ये लोग गिराज तक जाकर वहाँ पर खड़ी एक कार की मदद से भागने का प्लान बनाते हैं। पहले तो मैट उस गिराज में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे रस्सी पर लटक कर जाना होगा,
और ये जानकर वह पीछे हट जाता है। जिसके बाद निकी इस काम के लिए आगे आती है। निकी रस्सी के जरिए आधी दूरी तक चली जाती है, लेकिन बीच रास्ते में वह लटक जाती है। अब निकी को यूं हवा में लटका हुआ देखकर सारे कुत्ते वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन निकी जैसे तैसे उस रस्सी से गैराज तक पहुँच जाती है। इसके बाद निकी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी बहुत टाइम से बंद पड़ी होने की वजह से स्टार्ट नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर सारे डॉग्स आ जाते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए निकी कार के ऊपर की साइड से निकलकर गैराज की छत तक पहुंच जाती है, लेकिन निकी के लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसको पकड़कर निकी वापस इन लोगों तक आ जाती है। अब इसके बाद जब रात होती है तो ये सभी लोग अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़े गाने सुनते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। इसलिए नोवा अकेले ही बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एक डॉग नोवा पर हमला कर देता है। इसके बाद सारे डॉग्स मिलकर नोवा को मार देते हैं। अब बेसमेंट से नोवा के चीखने की आवाज सुनकर जॉन और मैट उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन ये इतने सारे कुत्तों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारे डॉग्स उस घर के अंदर आने लगते हैं, इसीलिए ये सभी छत की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक डॉग मैट को काट देता है, लेकिन जॉन उस डॉग को मार देता है और ये सभी एक केबिन में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कुछ पेपर मिलते हैं। इन पेपर्स के हिसाब से ये जगह एक आर्मी डॉग्स फैसिलिटी है, जहाँ पर कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगली सुबह जॉन और मैट एक बार फिर से गैराज में कार लेने के लिए जाते हैं। ये दोनों मिलकर कार को घर से बाहर ले आते हैं, लेकिन कार अभी भी स्टार्ट नहीं है। मैट कार को धक्का लगा रहा होता है और जॉन अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है। और तब तक इन दोनों को बाहर सारे कुत्ते देख लेते हैं और इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। मैट तेजी से भागकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और एक एक करके सारे कुत्तों को मारने लगता है, लेकिन ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वे गाड़ी के अंदर आ जाता है और इनकी कार की रफ्तार भी धीमी होने लगती है। इसलिए जॉन रिस्क लेता है और कार को एक खाई की तरफ ले जाता है। और अब यहाँ पर जॉन एक बार फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कार एकदम लास्ट मोमेंट पर स्टार्ट भी हो जाती है। अब इसके बाद जब जॉन कार को रिवर्स लेता है तो सभी डॉग्स पीछे हट जाते हैं। तभी इन्हें एक बात पता चलती है कि इन डॉग्स को तेज आवाज पसंद नहीं है, जिसके बाद ये सारे डॉग्स यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर कार को लेकर घर पर आते हैं और निकी और सारा को बुलाने लगते हैं। तो निकी बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती है, इसलिए जॉन सारा को लेने ऊपर जाता है तो देखता है कि एक डॉग सारा पर हमला करने वाला है। इसलिए जॉन डॉग के सामने आ जाता है। डॉग के हमले की वजह से जॉन खिड़की से बाहर गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर जॉन की जान बच जाती है। लेकिन डॉग जब सारा पर हमला करता है तो वे सीधे एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे पर गिरती है, जिस वजह से वे डंडा सारा और डॉग दोनों के आर पार हो जाता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर किसी तरह से उस कंपाउंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ आकर इन तीनों को पता चलता है कि डॉग्स को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके इनको चालाक बनाने की कोशिश की जा रही थी और यही वजह है कि ये डॉग्स एक साथ मिलकर सभी पर हमला करते हैं। फिर जॉन नोटिस करता है कि हम रेडियो के जरिए मदद मांग सकते हैं, लेकिन टावर पर एक तार निकली हुई है। इसलिए जॉन इस टावर पर चढ़कर उस वायर को ठीक करने की कोशिश करता है। टावर पर चढ़ते वक्त जॉन को उस कपल की बोर्ड भी दिखाई देती है जो स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे। इसके बाद जॉन जैसे ही तार को जोड़ता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जॉन ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद आसपास के सारे कुत्ते जॉन पर हमला कर देते हैं। लेकिन जॉन की जान बचाने के लिए मैट वहाँ पर आ जाता है और वे एक एक करके उन सारे कुत्तों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ निकी को पता नहीं है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रूम में आग लग चुकी है। निकी वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे देखती है कि डॉग्स पहले से ही बाहर जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं। इसके बाद निकी इन सारे डॉग्स को मारने का प्लान बनाती है। सबसे पहले निकी सिलेंडर को ओपन कर देती है, उसके बाद वे बाहर वाला दरवाजा खोलकर पीछे आ जाती है और जैसे ही वे डॉग्स अंदर आने लगते हैं निकी आग लगे हुए रूम का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिस वजह से सारे डॉग्स भाग जाते हैं। इधर जॉन और मैट को लगता है कि निकी ने इस धमाके के साथ खुद को भी मार दिया है, इसलिए वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी सारे डॉग्स वापस आ जाते हैं और इस बार इन दोनों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि निकी एक कार लेकर इन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि निकी उस धमाके से बच गई थी। अब इसके बाद सब मिलकर उस बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉग्स इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए निकी कार के ब्रेक नहीं लगाती है और कार को पानी में जंप करा देती है। इसके बाद सभी लोग कार से बाहर निकलकर तैरते हुए उस बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। अब आगे जाकर ये लोग सोचते हैं कि हम जैसे तैसे इन डॉग से तो बच गए, लेकिन क्या हम ठीक वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे? इतना कहने के बाद जॉन बोर्ड का स्लीपिंग वाला एरिया खोलता है। तभी उसमें से एक डॉग निकलता है जो कि जॉन पर हमला कर देता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।